कि सर मुझे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता। आखिर 25 फरवरी को केमिस्ट्री की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे? तो स्टूडेंट बस आज रात ये वीडियो देख लो, हम आपको ट्रिक से केमिस्ट्री में 70 में 60 प्लस दिलाएंगे। तो अगर आप भी 25 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं आता, मतलब ना तो हमें टॉपिक याद है, ना हमें न्यूमेरिकल करना आता है, ना हमें रिएक्शन करना आता है, तो आखिर कैसे हम जाएंगे 25 फरवरी को केमिस्ट्री की कॉपी लिखकर आएंगे? पूरे 70 नंबर के केमिस्ट्री के पेपर को विथ ट्रिक मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा भैया। आप सिर्फ आज रात ये वीडियो देख लेना। जैसे ही कुछ घंटे पेपर के बचते हैं, मैं ऐसा ही ट्रिक वाला वीडियो बच्चों को दे देता हूं हर साल, और लाखों बच्चे बहुत कम समय में पढ़कर 70 में 70 करके आते हैं। इस बार आपकी बारी है। तो मैंने एक केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर लिया है। इस पेपर में जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानकर चल रहा हूं भाई मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, एग्जाम हॉल में बैठा हूं, पेपर मेरे सामने है, फिर भी विथ ट्रिक आप कैसे लिख कर आओगे? एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अपना रोल नंबर डाल दो, नाम डाल दो, पेपर कोड है 365 WY। केमिस्ट्री का ये पेपर है। पूरे 70 नंबर के पेपर को विथ ट्रिक सॉल्व करना सिखाऊंगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। अगर आपने थोड़ा भी समय इस वीडियो को दे दिया ना, बस इस वीडियो को देख लिया भैया, फिर आप केमिस्ट्री में 70 में 70 करके आओगे। भले ही आपको कुछ ना आ रहा हो, कुछ नोट दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन हो वहां पे कैलकुलेशन आपको करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। सिर्फ टारगेट है 10,000 लाइक्स का। 10,000 लाइक्स आप लोगों को पहुंचा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 करवाएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, जो हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। 6 नंबर आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के। अब मान लो आप एग्जाम देने गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो इसको पहले इसका आंसर मत लिखना भैया। अगर आपको 6 में से कम 4 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना, तभी इसका आंसर आप पहले लिखना, वरना इसका आंसर पहले मत लिखना। हो सकता है बाद में आपकी हेल्प कर दी जाए, या आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर बता दिया जाए। अब आप पहले ही गलत लिख दोगे तो बाद में क्या होगा? तो पहले ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर नहीं रहा तो पहले उसको मत लिखो। पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको 100% आ रहा हो या थोड़ा बहुत आ रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में साफ सुथरा और अच्छे से लिखना है। ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव का मैं ट्रिक बता देता हूं। मान लो आपको आ भी नहीं रहा है, किसी ने बताया भी नहीं, तब क्या करोगे? मैं ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक काम करेगा। जैसे देखो, हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? एथेन के, मेथेन के, प्रोपेन के या बेंजीन के? अब मैंने आपको बताया बच्चों की केमिस्ट्री में सेकेंड ऑप्शन जो होता है, इसके सही होने के चांसेस 30% होते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो होता है इसके सही होने के चांसेस 30% है। थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस 20% है। ठीक है। और आपका फोर्थ ऑप्शन के सही होने के चांसेस भी 20% होते हैं। मतलब ज्यादातर चांसेस होते हैं सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन के। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप 2025-24 जो भी पेपर हो उठाकर देख लो भाई, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा ज्यादा सही होता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि थर्ड फोर्थ सही नहीं होता। ठीक है। जिससे देखो, का वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिक याद रखना। मान लो आपको नहीं आएगा, तब ऑब्जेक्टिव में ये ट्रिक लगाना है। अभी मैं आगे के भी ट्रिक बताऊंगा। अरे देख लो भैया, जिस दिन रिजल्ट आएगा, केमिस्ट्री का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा कि भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। तो देखो, हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? मेथेन के। आपका सेकंड ऑप्शन यहां पे सही है, क्योंकि हैलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ये मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। खा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? इसमें कौन सा अणुसंख्य
गुणधर्म है। नहीं आंसर आ रहा है तो ध्यान देना कि सर जी ने बताया था सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही होता है। तो परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। गा वाला देखो, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरेसीन का या एसिटाल्डिहाइड का? भैया फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अरे कुछ है नहीं, हमारा ट्रिक अप्लाई करो भाई, जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप के आओ। अगर कोई आपको नहीं बताया ना आंसर तो ये ट्रिक जरूर लगाना, ठीक है। चलो भैया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में करना हो सकता है क्योंकि लास्ट में ही आपके हेल्प होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। घा वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? दिमाग लगाओ, सर जी ने बताया था फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या सेकंड? तो बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अंगा नंबर, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं। चा वाला क्वेश्चन देख लो, कैल्सीफेरॉल कहलाता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी। अरे विटामिन डी जो होता है इसी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब आपके सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहे थे, यहां पे फोर्थ हो गया। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना कहा कि ये नहीं होगा, ये भी सही होगा, इसके भी 20% चांसेस हैं। तो ये एक ट्रिक है। बाकी 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं 6 नंबर के, इसमें और क्या ट्रिक बता दूं मैं, ठीक है। इतना आज के लिए काफी है। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे भैया। 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 16 नंबर मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। बिल्कुल भी मत अवॉइड करना जैसे दूसरे का कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है? अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालो। देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। पहले तो आप यही लाइन लिखो, कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि। इतना आपने ब्लू पेन से लिख दिया। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ऐसी ट्रिक लगाना पड़ता है मेरे भाई, तब जाकर आपको नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को हम करके आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लिख दो भैया, का वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से लिखो, लेकिन क्वेश्चन जो आपका है ना उसका कीवर्ड यूज करके आपको आंसर लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भैया इसने सही लिखा है। देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वो कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देती है। रीजन यही लिख दोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आइडिया यही है कि आप यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, फिर आगे क्योंकि लगाकर जो आपके दिमाग में आए विद्युत रसायन से रिलेटेड चीजें उसको उठाकर लिख दो। ऐसा ट्रिक होता है, देखना नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर एक एक पेज आपका चेक नहीं करेगा और आपको स्टार्टिंग के पेजेज में हो सके तो सही सही आंसर लिखिए क्योंकि एग्जामिनर शुरुआती पेजेज को बहुत ध्यान से चेक करता है कि बच्चे ने स्टार्टिंग में कैसे लिखा। कहा गया है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भाई जो स्टार्टिंग का इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है। चलो खा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आता, क्या करेंगे एग्जाम में? भाई क्या करो, देखो न्यूमेरिकल में पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा डालो, जो जो चीजें दी गई है उसको लिखो। जैसे हमें दिया गया है 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, मतलब अर्धायु काल दिया गया 50 सेकंड। वेग स्थिरांक के बराबर ऐसे हमें निकालना है तो कोई फार्मूला लगा दो, के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ। ऐसे फार्मूला आप लगा दो भैया, जो आपके दिमाग में आ रहा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर एक लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा तरीका होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना है, फिर जो चीजें दी गई है उसको नोट करो, उसको लिखो, उसके बाद में आपको कोई फॉर्मूला उठाकर लगा देना है। फॉर्मूला लगाकर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करना, हल्का फुल्का कैलकुलेशन करना है और लास्ट में आंसर लेकर चले आना है। भाई नंबर फिक्स है। ऐसा ही ट्रिक होता है। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते ना, केमिस्ट्री से डर लगता है जिनको, वो जाते हैं ऐसे ही आंसर बना बना के लिख के आते हैं और एग्जामिनर जो है उनकी मेहनत का फल दे देता है। ऐसे गा वाला देखो,
कोलरॉस का नियम लिखिए, कोलरॉस का नियम क्या होता है, ठीक है। तो भैया मैंने आपको बताया ही है कि केमिस्ट्री में मैं आपसे एक चीज कह दे रहा हूं, केमिस्ट्री में जितने भी नियम हो, चाहे वो कोलरॉस का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, वर्नर सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये सब भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना 100% फिक्स है। उसके बाद में आपको नेम्ड रिएक्शंस जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिज़ारो अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, कार्बेलेमीन अपक्रिया, ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, वो आपको पढ़ना है। ये सब आती ही आती है, आप लोग फटाफट सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी सर्च करोगे, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, वीडियो मिला है। मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है मेरे भाई, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न पर कई वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, जाकर देख लोगे ना, लाइफ बदल जाएगी मेरे भाई। ऐसे देखो घा वाला कोलरॉस का नियम मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पता तो ये ऐसे इसका नियम पढ़ लो, थोड़ा सा ऐसे नियम आपको याद रहेगा, आप लिख दोगे आसानी से। देखो किसी विद्युत अपघट की अनंत अंतर पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिख दो कि लैम्डा इनफाइनाइट एच लैम्डा एम इनफाइनाइट एच सी एल, जो इसकी विद्युत चालकता मोलर चालकता होगी वो बराबर होगी किसके, लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एल माइनस, इसके बराबर होगी, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दो, नंबर मिल जाएगा। अब हो गया काम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चीजें लिखना है, नियम तो आपको पढ़ ही लेना है भाई मेरे, जो चीजें लगभग फिक्स है उसको पढ़ो। प्रयोगशाला विधियां फिक्स होती हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सब क्वेश्चन आप छोड़िए ही मत, जहां भी मिले पढ़ लीजिए, काम खत्म है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो घा वाला, ऐसे बना बना के लिखना है घा। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। अब जब इसका आंसर लिखना, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, पहले तो यही उठाकर लिखो, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए, बस ये क्वेश्चन वर्ड हटा देना, इसको मत लिखना, के लिए सावधानियां बरती जाती हैं क्या, के लिए आप थोड़ा बहुत अपनी तरीके से लिख दो। क्या लिखोगे, देखो ऐसे कुछ, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। ये तो सही आंसर है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है वही लाइन उठाकर लिखो, कुछ आप चीजें लिख दो कि भाई ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने पाए, मतलब ऐसी चीजें आप उठाकर लिख दो, भाई नंबर मिला है। ऐसा ट्रिक होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कई सालों से ऐसे ही ट्रिक बच्चों को बता रहा हूं, लाखों बच्चे अच्छे परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। इस बार आपकी बारी है भाई, बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, ये ट्रिक हो गया। फिर 2-2 नंबर के भाई 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 8 क्वेश्चन आते हैं। देखो उपसह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैंने अभी क्या बताया था कि नियम और सिद्धांत ये दोनों पढ़ लेना। वर्नर सिद्धांत उपसह संयोजन यौगिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी में संयोजकता आबंध सिद्धांत भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का का डालो, लिखो उपसह संयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, और उसमें आप ब्लू पेन से जो आपके दिमाग में आए उपसह संयोजन यौगिक से रिलेटेड चीजें लिख दो, 1 2 3 करके ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर मिला है। ये ट्रिक होता है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। अगर आपको कुछ नहीं आता, इससे अच्छा ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ब्लू पेन से लिखो, नंबर मिल गया। खा विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो। भैया मैंने बताया ना कि नेम्ड रिएक्शन सारे के सारे पढ़ लो। जैसे विलियमसन संश्लेषण विधि जो है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। नहीं आ रहा, आप हेडिंग डाल के उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, फिर रिएक्शन को आप डाल सकते हैं, लास्ट में डाई एथिल ईथर बना देना ऐसे ऐसे। लेकिन आपको जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सारे तैयार कर लेने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। बाकी आंसर अगर नहीं आएगा ना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा डालना, विलियमसन की संश्लेषण विधि हेडिंग डालना और उसमें लिखना कि इसके रिएक्शन से डाई एथिल ईथर बनता है। थोड़ा आप एक फॉर्मूला, एक केमिकल फॉर्मूला लिखना, काम हो जाएगा। रिएक्शन लिखना, ठीक है। चलो गा आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है, तो लिख दो भाई, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड चीजें हेडिंग डाल देना अच्छे से, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे पे डाल देना, ब्लू पेन से आप लिखना स्टार्ट करना, और जब भी डेफिनेशन लिखना, आप सही लिखें या ना लिखें, लेकिन बीच में आपको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये चीज जरूर लिख देना है मेरे भाई, नंबर फिक्स है। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूं ना कि आप जब भी किसी चीज का डेफिनेशन लिखो तो बीच में उस वर्ड को, जो क्वेश्चन का वर्ड है, उसको यूज करो।
कि अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इससे एग्जामिनर को एक इंप्रेशन जाएगा कि भाई इस बच्चे ने सही आंसर लिखा है, उनको ऐसा लगेगा, ये मेरा मानना है और पक्का 100% ये फिक्स है कि ऐसा उसको फील होगा। घा देखो, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। भाई 2 नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करेंगे? भाई क्या है इसमें? 2.5 ग्राम हमें दिया गया है, ये विलेय का भार लिख दो 2.5 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार 100 ग्राम। क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेल्सियस। मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67। पदार्थ का अनुभार m बराबर हमें निकालना, तो थोड़ा सा ऐसे कोई फॉर्मूला लगाना आप और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, आंसर लिख देना, नंबर मिल गया। तो ऐसा एक ट्रिक होता है कि न्यूमेरिकल्स में जो जो वैल्यूज दी गई हैं पहले उसको आप लिखो एक जगह, फिर कोई फॉर्मूला लगा दो, उसमें सारे वैल्यूज को पुटअप कर दो और फाइनल आंसर ले आओ, नंबर मिल गया। ऐसा ट्रिक होता है। तो 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए 2-2 नंबर के, 8 नंबर फिक्स है मेरे भाई। यही तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं आएगा वहां पे बैठ के ताक झांक नहीं करना है। सब्जेक्ट कैसा भी हो, आपको टफ लगे या इजी लगे, हमें कुछ ना कुछ लिखकर जाना है ताकि 25 फरवरी को आग लगा सकें एग्जाम में। चलो अगला, फोर्ड का काम। अब 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न है भाई, 4 क्वेश्चन 12 नंबर आपको मिलेंगे। देखो, प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल 7 मिनट है। कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? तो पहले देखो, मैंने आपको बताया है कि आपके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सिर्फ 2-3 चैप्टर में है, विलयन में बहुत ज्यादा है, फिर दूसरा है आपका विद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बलगतकी। तो विलयन और रासायनिक बलगतकी में ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं भाई। 2-3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो क्या आप उस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते? यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा मेरा सारा न्यूमेरिकल। आप इन 2-3 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो मेरे भाई, नंबर फिक्स है, 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गया न्यूमेरिकल का। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी इसको आपको करना है, ट्रिक से करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कार्ड डालो। अर्धायुकाल जो है, अपक्रिया का अर्धायुकाल बराबर 60 मिनट, अपक्रिया का 90% भाग टी बराबर, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करो, फिर आंसर ले आओ कि इतना सेकंड लगेगा, इतना मिनट लगेगा, आंसर हो गया। लेकिन आपसे मैं ये कहूंगा, आप जेन्युइन चीजें पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जो चीजें 100% रियल है ना, वो रियल है, रियल को आप फेक नहीं बता सकते। तो आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल अभी समय है, बैठकर पढ़ लो मेरे भाई, नंबर फिक्स है। ये गलती मत करना भाई कि बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसी खुराफाती आइडियाज आपके अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, खा हो गया। खा देखो, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है, इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अरे भैया हेडिंग डालो, पहले लिखो यौगिक का अणुभार बराबर 155, ठीक है। विलेय का भार 1.822, विलायक का भार 100 ग्राम, हिमांक में अवनमन 0.6 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का मोलर अवनमन स्थिरांक। हेडिंग डालो, सब वैल्यूज को इकट्ठा करो, कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर लाओ, काम खत्म है। ये ट्रिक है मेरे भाई न्यूमेरिकल्स करने का। बाकी आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप क्या करोगे भाई, नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं हमेशा कहता हूं, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं लिखोगे कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर फिक्स है। ये मेरा सिद्धांत है कि जब भी जाएंगे हम लिखकर आएंगे, पेज भर के आएंगे, नंबर लेकर आएंगे। ये हमेशा बच्चों के साथ होता है। अब देखो, ये न्यूमेरिकल काफी बच्चों को टफ लगेगा, गा वाला, कि निम्नलिखित में सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। Zn+2 1 मोलर Cu2+Cu, जबकि E0 Zn2+ Zn तथा Cu2+Cu के मानक क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो आप थोड़ा बहुत इनके ईएमएफ की गणना कर देना, ईएमएफ निकाल देना, इसका कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। घा वाला संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। पहले तो आप संक्रमण तत्व हेडिंग डालो। ऐसे तत्व संक्रमण तत्व जो है इनके डी ब्लॉक में रखा गया है, तो आप कोई ऐसा डेफिनेशन लिखो ना कि ऐसे तत्व जिनको डी ब्लॉक में रखा जाता है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब जब भी आप किसी
किसी चीज का डेफिनेशन लिखो, बीच में ये यूज करना है, संक्रमण तत्व कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। फिर एक हेडिंग डालना संक्रमण तत्व की विशेषताएं, थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो कि इसमें जो भी तत्व हैं काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है 1 2 3 4 करके लिख दो, नंबर मिला है। तो 3 नंबर के भी 4 क्वेश्चन है, आपको 12 नंबर देकर जाएंगे। बाकी मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो समझ लो कि फिर काम ही खत्म है, फिर आपको ये ट्रिक उरिक देखना नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये देखो 5 का सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मैंने आपसे कहा कि जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लो भाई, ये उसी का न्यूमेरिकल है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। खा हेलो एल्केन के एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 तथा द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए। भाई हेडिंग डालो, हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1, और इसमें जो आपको हेलो एल्केन से रिलेटेड चीजें आ रही हैं लिख दो, लास्ट में लिख देना कि ये SN1 यानी कि हेलो एल्केन का एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है, ऐसे लिख दो, नंबर फिक्स है। ऐसे SN2 का भी डेफिनेशन लिख देना, 4 नंबर फिक्स। गा संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सिद्धांत हो या आपका परीक्षण हो या नियम हो, ये सब आप जरूर पढ़ लेना, ये मैं कह रहा हूं। बाकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत हेडिंग डालना, उससे रिलेटेड चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन आपको जो भी सिद्धांत दिए जाए, चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है, वर्नर सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इन सब क्वेश्चन को मिस मत करना मेरे भाई, बहुत स्पेशल है, ठीक है। बाकी नियम जितने भी हैं, सिद्धांत है, परीक्षण है, इन सबको घोलकर पी लो, नंबर फिक्स है। मतलब इन सबको अवॉइड आप मत करना है किसी भी तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, घा ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार की यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। अगर आपने समय रहते हमारा वीडियो देख लिया ना तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। ल्यूकास परीक्षण मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण का उपयोग हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। ल्यूकास परीक्षण में हम मतलब एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के साथ, और रिएक्शन जब होगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब कब कितने समय में बनेगा, रिएक्शन होगा कितने समय में धुंधलापन उत्पन्न होगा, मतलब जब एल्किल क्लोराइड बनेगा, जब एल्कोहल का हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब कितने समय में उत्पन्न होगा उसी से हम पहचान लेंगे ये कौन सा एल्कोहल है। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा तो तृतीयक, अगर 10 से 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न होगा तो द्वितीयक, अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा भाई प्राथमिक। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये चीज आप लोग देखना। बाकी 4 × 4 16 नंबर यहां पर भी फिक्स है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे भैया, 20 नंबर के आते हैं तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। 5 × 4 = 20 पर जरूर लेना। मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है। आप प्रयोगशाला विधियां सारी पढ़ लो, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, साथ में कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जबकि रिएक्शन पढ़ लो। यूट्यूब पे सर्च करो क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शुभम लेक्चर वीडियो हाजिर है। ऐसे आप कैसे प्राप्त करोगे कि को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। बस यही सब आते हैं, आप देख लो, भर भर के वही पड़े हैं, एक बार जाकर देखो फिर एंजॉय करो। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो एथेनॉल का मतलब C2H5OH, इसी को हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। इसी को प्रयोगशाला में कैसे बनाना है वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान है मेरे भाई, ये आप कर लीजिएगा। नहीं तो अथवा लगा है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसी को बोलते हैं हम डाई एथिल ईथर, इसी को बनाना है भाई। तो ये दोनों प्रयोगशाला विधियां हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, या फिर आप YouTube पे सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है, जाकर देख लेना। चलो भैया, अब इसी में मैंने बताया था क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन आएंगे, इसीलिए मैंने इसका अलग अलग वीडियो बना रखा है, जाकर देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन देखो।
फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया होती है। एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसुत किया जाता है। बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है। भाई नहीं पता आंसर ना, आप लिखो तो फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO है, अमोनिया से इसका रिएक्शन कराओ, जो भी आपके दिमाग में आए गिब्स आउट लगाकर काम खत्म कर दो। इधर भी कुछ लिख दो HN2, ठीक है, आपके दिमाग में जो आए ऐसे ही आप रिएक्शन से लिखो, नंबर मिल जाएगा। तो ये चीजें ऐसे आपका कैसे प्राप्त करोगे, कभी रिएक्शन है, देखो ये नहीं पता तो ये वाला कर लो। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल दूसरा, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म तीसरा, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल चौथा, क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन पांचवा, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। आप सर्च करो यूट्यूब पर कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शुभम लेक्चर वीडियो हाजिर है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो हमने पढ़ाया नहीं भाई, आप लोग बस देखा करो, जाकर एंजॉय करो, और नहीं पता तो बना बनाकर लिख दो, नंबर मिलेगा। फिर देखो सातवां, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अपक्रिया को भी लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO नहीं आ रहा है तो लिख दो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, कोई रिएक्शन लिखो उसको फिर फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है, नंबर मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत डिटेल में लिख देना, नहीं पता तो एथिलेमीन बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल KOH नाइट्रस अम्ल, तो एथिलेमीन C2H5NH2। मैंने क्या बताया कि आप एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन, डाई एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, यही 4-5 पढ़ लो भाई, आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन पढ़ लो, ठीक है। देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ट्रिक तो काम नहीं करते ना, बाकी जितना पढ़े रहोगे जेन्युइन रहेगा भाई, वही आपको ज्यादा काम देगा। चलो खा वाला देखते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन होगा। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। अथवा लगा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। दोनों में से एक कर दो अपने हिसाब से, प्रोटीन के बारे में जो चीजें आपको पता है भाई हेडिंग डाल के लिख दो, ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन। और एक चीज और याद रखना, जो क्वेश्चन जितने नंबर का आए उसको उसके अकॉर्डिंग लिखना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 पेज में, 3 नंबर वाला क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में, और 4 नंबर वाला क्वेश्चन 2 पेज में, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 से अधिक पेज में, ठीक है। तो ऐसे आप पेजेस को भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़े बड़े टाइम लगा दो, नहीं भाई, ठीक है। बाकी मैंने ट्रिक जो भी मुझसे हो सकता था मैंने बता दिया। बाकी आप लोग लिखकर आना, छाप के आना, पेजेस को छोड़ के ज्यादा नहीं आना। क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, किसी ना किसी तरह लिखकर आना, चाहे गलत चाहे सही, लेकिन लिखना जरूर है, मेहनत करना है, फल जो है ऊपर वाला देगा, नहीं एग्जामिनर देगा, ठीक है। चलते हैं, अब हमारा जो क्लास है यहीं पर फिनिश होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।